ये हवेली, कारोबार, जमीन जायदाद सब गिरवी है। केवल नौकरानी नहीं, घर की बिंदड़ी है। इसके अलावा और कोई सच छिपाया है तो लगे हाथ वो भी बोल दो। वो सही, हवेली, जमीन जायदाद सब सब इस घेवर की वजह से गिरवी है। नहीं बुआ साहब, केवर की कोई गलती नहीं है, उसे फंसाया गया था। हम आपको सब बता देंगे बुआ साहब, अभी आप आराम कीजिए। आराम कैसे करूं? आराम तुम लोगों ने मुझे छोड़ा है आराम करने के लायक? बुआ साहब, आपकी सेहत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा था जैसे ही आपको होश आए हमें अस्पताल जाना होगा। अस्पताल? अस्पताल ले जाने के पीछे भी कोई कारण तो नहीं? क्या पता कोई और झूठ छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम सब मिलकर। नहीं बुआ साहब, जो सच था आपको हमने सब बता दिया। हमारी बात मानिए, आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही है, अस्पताल चलिए। चलिए बुआ साहब। अरे सरपंच साहब, देखो कौन मिलने आया है। काली, खमा गणी बुआ साहब। जीवता रहे। ऐसे क्या घूर रहे हैं सरपंच साहब? हमारे बीच जो मनमुटाव है घर से बाहर रखते हैं। या आप अपने हाथों से अपनी बेनड़ी को पहनाइए। अरे इन्हें आज झंडे जो गाड़ने हैं। आप अपना आशीर्वाद तो दीजिए बुआ साहब, तो मैं इस उपलब्धि को घेवर भाभी सा के हाथों में थमाऊं। उपलब्धि? ऐसा क्या किया इसने? परीक्षा में बैठने की अनुमति। इम्तिहान हॉल का टिकट कहते हैं इसे। आज तो घेवर भाभी सा का इम्तिहान है ना।
घेवर का इम्तिहान? किस चीज का इम्तिहान? यही तो है आपकी बेननी जो आपके नाक के नीचे पड़ रही है। अरे सरपंच साहब, आपने बुआ साहब को बताया नहीं? आप अपनी बींदनी को पढ़ाना चाहते हैं। इन्हें बड़ी अफसर बनाना चाहते हैं। और आज तो ऊंचाई की सीढ़ियों की ओर पहला कदम बढ़ाने जा रही है भाभी साहब। आज का इम्तिहान पास किया तो पहले 10वीं पास करेंगी, फिर 12वीं, और उसके बाद जाएगी कॉलेज। और इतनी मेहनत करने के बाद बीननी बनेगी कलेक्टर। कुर्सी पर बैठकर रोब छाड़ेंगी। अरे मारे को तो सोचकर ही आनंद आ रहा है। वाह, क्या दिन आने वाले हैं। बजाओ रे। सबके चेहरे उतरे हुए देखकर बड़ा ही आनंद आ रहा है मन में। थोड़ा आग में घी और डाला जाए। रुक जाओ। क्या हुआ? सब लोग चुप क्यों खड़े हैं? कुछ चिंता की बात है क्या? क्या हुआ बुआ सा? आप इतनी हैरानी से सरपंच साहब और भाभी साहब को क्यों देख रही है? अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि घेवर भाभी साहब बींदनी है, नौकरानी नहीं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं आपको राजश्री ठाकुर बड़ी ठकराइन को इन दोनों ने मिलकर बेवकूफ बनाया? ऐसा मत सोचिए बुआ साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी नाक के नीचे ये दोनों इतना बड़ा खेल खेलें और आपको कानों कान भनक तक ना लगे। बुआ साहब, आपको तो पता ही होगा आज इम्तिहान है।
2 घंटे बचे हैं। बस 2 घंटे बाद घेवर भाभी साहब सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के सामने जाएंगे पर्चा लिखने। ये सच भी हम आपसे छुपाना नहीं चाहते थे बुआ साहब। माफ कर दीजिए हमें। आप ही तो प्रेरणा है हमारी। आपसे ही सीखा है हमने कितना जरूरी है औरतों का सम्मान करना। और उसी सम्मान के लिए लड़ रहे हैं हम, ताकि वो पढ़ लिख सके, उन्हें उनके अधिकार मिले। बुआ साहब, ये सच छुपाने का बस एक ही कारण था, और वो थी आपकी सेहत। आपकी रिपोर्ट्स आते ही हम ये सच आपको बताने वाले थे। सच कह रहे हैं, विश्वास कीजिए हमारा। अरे ये अधिकार के चक्कर में कितने घरों में आग लग गई है, ये आप जानते भी हैं। और अब सब सामने आ गया तो आप बुआसों को बहका रहे हैं। अरे बुआसा कोई दूध पीती बच्ची ना है जो आपके बहकावे में आ जाए। बहुत हो गया। चल अब तुझे हम बताते हैं। कुंदन, नहीं भाई साहब छोड़िए। कुंदन छोड़ दे। भाई साहब, कुंवर साहब, जीजा, आप मेरे साथ अंदर कमरे में चलिए। मैं बैठकर आपको शांति से सब समझा दूंगी। क्या समझाएगी? हाँ, क्या समझाएगी? तुम लोगों ने कोई कसर छोड़ी है? जितनी मनमानी करनी थी कर ली, और अब क्या बाकी है? हाँ, वेदिका, मन ने मारे कमरे में ले चल। बुआ साहब, जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब रोकने की ना बहुत कोशिश की, पर ये घेवर मेरी एक ना सुनी। चलिए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। आइए। सब कुछ नष्ट हो गया, बिखर गया ये परिवार। घुल गई कड़वाहट रिश्तों में। अब कभी ये परिवार एकजुट नहीं हो पाएगा। मासा, खुद को संभालिए। हम सब जानते हैं तूने ये तमाशा जानबूझकर किया है। अगर बुआसा को कुछ भी हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं तुझे। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने हमें। अब किसकी जान लेकर हमारी मुश्किल बढ़ाना चाहता है तू? अगर थारी बुआसा को कुछ हुआ ना
तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तू और थारी पीलनी होंगे। अरे तुम दोनों ने झूठ बोला उनसे, उनकी आंखों में धूल झोंकी है। ऐसा होता है क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चुप कर। तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब जा यहाँ से। लेके जाओ उसको। जा। दूर रहे हमारे परिवार से, दूर रहे। आज के बाद हमारे घर की तरफ देखा भी ना, तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। आरती उठेगी तेरी, समझा तू? अरे मैं तो इस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी ना देखो। मुझे जो करना था वो तो हो गया। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। मैं भी देखता हूं कि तू अपनी बीननी को परीक्षा देने के लिए कैसे लेकर जाता है। अरे थारा बीननियों को पढ़ाने का सपना कभी पूरा ना हो पाएगा। नौ बज गए और 11 बजे तो केवर की परीक्षा है। केवर को कैसे भी करके परीक्षा देने लेकर जाना होगा। बुआ सा दरवाजा खोलिए ना, आपकी दवाई का समय हो गया है। दवाई तो ले लीजिए, कुछ खा लीजिए ना। आप समय पर दवाई नहीं खाएंगी तो फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। जीजा अब भी आप बहुत कमजोर हैं, बात मानिए, दरवाजा खोल दीजिए। बुआ सा हमारी को अपनी बात कहने का एक मौका तो दीजिए, खोल दीजिए दरवाजा। बुआ सा दरवाजा खोलिए। सुन रही हैं आप हमें? बस एक मौका दे दीजिए, हम आपको सब समझा देंगे। सिर्फ एक मौका। केवर, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। तुम जाओ, परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। पर कुंवर साहब, बुआ सा ना तो हमसे बात कर रही है, ना दवाई ले रही है, ना ही कुछ खा रही है। ऐसी हालत में मैं उन्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? हम हैं ना केवर, हम संभाल लेंगे। कुछ नहीं होने देंगे बुआ सा को, हमारी जान है वो। लेकिन तुम्हें परीक्षा देने जाना होगा केवर। एक आखिरी मौका है, अगर ये मौका चला गया तो पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तुम जाओ। हाँ, उसका 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए ना, जब परिवार बर्बाद हो जाए। मासा, बुआ सा का ख्याल रखिएगा, हम आते हैं। अरे थारे से बात कर रहा हूं मैं, जवाब दे। हाँ चला जा, उसको अफसर बना, कलेक्टर बना, चाहे कोई मर जाए। पागल हो गया एकदम। आज तुम्हें कैसे भी इस इम्तिहान में पास होना है केवर। आज की परीक्षा का परिणाम तय करेगा कि तुम 10वीं की परीक्षा दे पाओगी या नहीं, अपने सपनों की ओर आगे बढ़ पाओगी या नहीं। कैसे अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाऊं कुंवर साहब, ये जानते हुए कि हमारी गृहस्थी, हमारा परिवार सब बिखरा पड़ा है। बुआ सा वहां बिस्तर पर है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, ना दवाई ले रही है। ये सब अनदेखा करते हुए मैं कैसे इम्तिहान दे पाऊंगी? माताजी महाराज के आशीर्वाद से शिक्षा तुम्हारी और गांव की सभी औरतों की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
तुम्हें नई पहचान बनाने का मौका देगी। पढ़ाई तुम्हारा धर्म है गेवर, और इस धर्म युद्ध को तुम्हें जीतना होगा। उन औरतों के लिए जो सालों से अपने अधिकार के लिए तरस रही हैं। आज अगर तुम पीछे हटी तो तुम भागीदार बनोगी उस पाप की, उस अन्याय की जो औरतों से उनकी पहचान छीन लेगा। वैसा की चिंता तुम मत करो, हम है ना, हम संभाल लेंगे उन्हें, और तुम्हारे वापस आते ही हम साथ मिलकर उन्हें मना लेंगे। फिलहाल तुम्हें सिर्फ अपने इम्तिहान के बारे में सोचना है। मैं आपसे वादा करती हूँ कुंवर साहब, मैं आपका सपना पूरा करके दिखाऊंगी, सफल होकर दिखाऊंगी। हे माता जी महाराज, मुझे शक्ति देना कि मैं बींदनी होने का फर्ज भी निभा पाऊं और कुंवर साहब के विश्वास पर भी खरी उतर पाऊं। सीना तो तूने छलनी कर ही दिया है, अब ये ले और हमारा गला भी काट दे। आज थारी बिंदड़ी को अगर इम्तिहान देने जाना है तो हमारी लाश पर से चल के जाना होगा। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ठाकुर परिवार की बिंदड़ी ने घर की चौखट लांगी हो, और मारे जीवते जीवित मैं ये कभी होने ना दूंगी।